बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वो है इक्वल मैट्रिक्स। कौन सा हमारे पास, इक्वल मैट्रिसेस। तो आज हम इंशाल्लाह इक्वल मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही हम एक्सरसाइज आज करेंगे 1.1। तो जिन बच्चों ने पीछे इसको रिवाइज कर लिया लेक्चर नंबर प्रीवियस लेक्चर को, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं इसका स्टार्ट। तो हमारे पास है let A and B be two matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if। तो वो कहता है हमारे पास दो जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हैं, और वो कब इक्वल हैं, इनके दो आगे रूल हैं। द ऑर्डर ऑफ A is equal to the order of B, यानी कि हमारे पास सबसे पहला रूल जो आपने देखना है कि दोनों के मैट्रिसेस के आर्डर इक्वल होने चाहिए। नंबर नेक्स्ट रूल इसका है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी कि आपने उनकी एंट्रीज देखनी है, यानी कि जो उनके अरकान हैं, उनके जो अंदर मेंबर्स हैं, उनकी आपने एंट्री देखनी है और वो भी आपकी सेम होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। तो जी हमारे पास अब एग्जांपल नंबर 1 है। सबसे पहले a इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1 3 -4 और 2। तो एंड b इज इक्वल टू 1 2 + 1 -4 4 -2 आर इक्वल मैट्रिसेस। वो सी दैट हम देखते हैं इसके अंदर जो हमने दो रूल पढ़े हैं तो वो यहाँ पे डिस्कस होंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि दोनों की जो आर्डर है, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों के वो सेम होने चाहिए। देखिए ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसके दो ही रो है हमारे पास और दो ही हमारे पास क्या है, कॉलम। और आपको प्रीवियस लेक्चर में आप इस आर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, तो आपको इसके बारे में इल्म होना चाहिए। तो यानी कि सबसे पहले आप रो लिखते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, कॉलम लिखते हैं, यानी कि 2/2 इसका जो आपका आर्डर ए मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें भी क्या है, हमारे पास 2 रो हैं और 2 ही हमारे पास क्या है, कॉलम है। ये भी क्या आ जाएगा 2/2, यानी कि अब पहली प्रॉपर्टी इसकी सेटिस्फाई कर गई यहाँ पे, यानी आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका रूल क्या है, द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। वो कहते हैं जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ये जो मेंबर अरकान हैं, वो हर पॉइंट के इक्वल होने चाहिए नंबरिंग जो है। देखते हैं नंबर कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हमारे, देखिए ये नंबर 1 पे आपको जो रो में है वो 1 है हमारे पास यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास जो पॉइंट है वो भी क्या है, बी के अंदर भी 1 है। फिर ए के अंदर हमारे पास क्या है, 3 है। तो अगर बी के अंदर देखेंगे तो 2 + 1 क्या होता है, ये भी 3 होता है, यानी एज ए एंट्री सेम आ रही है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नीचे -4 है और बी के अंदर भी -4 है। तो ए के अंदर हमारे पास अब क्या आएगा 2 और बी के अंदर हमारे पास क्या आ गया 4 - 2, यानी 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 2। यानी इसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो भी क्या हुई आपस में सेम आ चुकी हैं। तो हम ये क्या कह सकते हैं इसको, ये दोनों मैट्रिसेस जो मैट्रिक्स जो हैं ये आर इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो एग्जांपल है 2। तो L इज इक्वल टू 2 3 -1 और 2 कैपिटल ब्रैकेट क्लोज कर देनी है आपने, एंड M इज इक्वल टू 2 3 -1 -2 और कैपिटल ब्रैकेट क्लोज आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। जी वो कहते हैं ये मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल हैं। तो हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज लगा के। सबसे पहले प्रॉपर्टी थी हमारी आर्डर की, तो देखते हैं L के अंदर कितनी रोज कितने कॉलम। तो इसके अंदर भी 2 रो और 2 कॉलम है, मैट्रिक्स 2/2 इसका आर्डर आएगा। नेक्स्ट M जो है हमारे पास 2 3 यानी कि 2 रो है इसमें और 2 ही कॉलम है, यानी कि इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर गई। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो इसके एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ नंबर 1 के अंदर क्या 2 है, यहाँ पे 2 गुड हो गया, 3 है यहाँ पे भी 3 है, ये भी सेम आ चुका है। यहाँ पे यहाँ -1 है, ये यहाँ भी -1 है, ये भी सेम आ चुका है। यहाँ पे L के अंदर 2 है एंड पे, और यहाँ पे क्या है हमारे पास -2, यानी कि ये लास्ट वाली जो एंट्रीज है इसकी ये सेम नहीं आ चुकी। तो इसका मतलब है वो कहते हैं कि ऑल एंट्रीज हमारे पास सेम होनी चाहिए मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे एक एंट्री सेम नहीं है, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स जो है ये इक्वल नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है P इज इक्वल टू 2 3 -1 और 2 एंड Q इज इक्वल टू 2 3 4 -2 0
आर नॉट इक्वल। जी, अब यहाँ से आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी से ही पता चल रहा है कि इक्वल नहीं है, क्योंकि इसकी 2/2 आर्डर है, इसका है 2/3 आर्डर, यानी इसके अंदर 2 रो और 3 कॉलम है, इसके अंदर 2 रो और 2 ही कॉलम है। तो पहले जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास वो थी आर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, तो ये आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ही इक्वल नहीं होते, तो आप हम लिख देंगे कि जो पी एंड क्यू आर मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकते। तो अब आइए हम आज करते हैं, आप एक्सरसाइज 1.1 है हमारी। तो हम प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि आपने आर्डर कैसे फाइंड करना है। तो आइए हम पहला सवाल जो हमारा है, फाइंड द आर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि जो हमारे पास यहाँ मैट्रिक्स मौजूद हैं उनका हमें आर्डर फाइंड करना है। तो बिल्कुल आसान है ये। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन का हमारे पास क्या है, 2 रो और 2 ही हमारे पास क्या है, कॉलम है। तो अब हम देखेंगे हमारे पास जो ए मैट्रिक्स था उसका क्या था, आर्डर 2/2। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है उसमें भी हमारे पास क्या है, 2 रो हैं और 2 ही हमारे पास क्या है, कॉलम है। इसका भी क्या है, आर्डर 2/2। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो सी है, इसमें एक ही रो है, क्या है, इसमें एक रो है और 2 क्या है हमारे पास, कॉलम। तो इसका मैट्रिक्स आर्डर क्या है, ये हमारे पास बी था 2/2। अब हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो सी है, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, 2 4 हमारे पास क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर मौजूद, इसमें एक ही रो है और हमारे पास क्या है, 2 कॉलम है, तो ये 1/2 आर्डर आएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास डी, ये 4 0 6। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले देखनी है आपने रो 1 2 3 रो हैं और एक हमारे पास कॉलम है, 3/1 आएगा इसका। तो नेक्स्ट हमारे पास है ई मैट्रिसेस, तो ए बी सी डी सी एफ, यानी कि 1 2 3 इसका यानी कि रो है और 1 और 2 क्या है हमारे पास, कॉलम है, 3/2 आ जाएगा इसका। तो नेक्स्ट में हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो अकेला 2 है, ब्रैकेट के अंदर क्या हमारे पास मैट्रिक्स 2 है, यानी एक ही एलिमेंट मौजूद है, इसका जो आर्डर है वो 1/1 आएगा आपके पास। तो नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो जी है, तो 1 2 3 यानी 3 रो इसके अंदर मौजूद हैं, 1 2 3 और 3 ही कॉलम मौजूद है, तो इसका आर्डर रहेगा 3/3 आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है 1 और 2, इसकी रो है और 1 2 3 इसके कॉलम है, सबसे पहले रो लिखेंगे, 2/3 आ जाएगा। तो इस तरह आपने ये आर्डर फाइंड करने हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। जी, वो कहता है हमारे पास मैट्रिसेस हैं, कौन कौन से मैट्रिसेस जो इक्वल हैं आपस में। तो आइए हम देखते हैं कि कौन से मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है, क्या है हमारे पास ए। तो इसके अंदर 3 है, यानी एक ही एंट्री मौजूद है। तो अब हमने कोई ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट मौजूद हो, यानी कि उसके आर्डर सेम हो, सबसे पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि उनके आपस में क्या हो, उनकी आपस में एंट्रीज भी सेम हो। पहले आपने आर्डर सेम देखना है, फिर एंट्री सेम देखनी है। देखते हैं कि हमारे पास और कौन सा मैट्रिक्स है। ये देखिए ये 3 5, ये आर्डर इसके सेम नहीं है। और सी, जी सी में लिखा हुआ है 5 - 2, यानी एक ही एलिमेंट है, इसमें एक ही आर्डर है, यानी 1/1 आर्डर है, एक ही कॉलम एक ही रो, यानी ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट होकर क्या बचेगा, 3। जी, सबसे पहले हमें क्या देखना है, इनके आर्डर सेम हो चुके हैं। इसके बाद हमें इसकी एंट्री देख रही है, यहाँ पे 3 है और ये 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास सी के अंदर भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, ए और बी दो मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी ये दो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट देखते हैं मैट्रिक्स हमारे पास जो है बी। जी, बी के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे आर्डर, कौन सा मैट्रिक्स जो इसका आर्डर सेम हो। तो हमारे पास क्या है, बी में एक रो और 2 कॉलम है, क्या है हमारे पास, एक रो है और 2 कॉलम है इसके अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास मैट्रिक्स बी 5 3 आ जाएगा, यानी आर्डर सेम है लेकिन इसकी एंट्री सेम आपस में नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे ये सेम नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें आर्डर सेम नहीं है। फिर नेक्स्ट जी की तरफ, जी की तरफ आएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, एक कॉलम है इसका, तब एंट्री सेम नहीं है, यानी कि आर्डर सेम नहीं है। फिर नेक्स्ट आ गया इसकी तरफ, आई की तरफ। तो आई में हमारे पास क्या है, 1 और 2 दो कॉलम एक रो, सेम एंट्रीज है हमारे पास। तो अब हम सॉरी सेम आर्डर थे, अब एंट्री चेक करें हम। पहली एंट्री हमारे पास क्या है, 3 है, दूसरी एंट्री 3 + 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 5। वहाँ भी 5, यानी कि हमारे पास क्या आ गई है, दो। अब
जी अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं नंबर डी पे। तो इसके अंदर जो एलिमेंट हैं 5 और 3 हैं। तो इसमें हम सर्च करते हैं कि 5 और 3 किस मैट्रिक्स के अंदर है। तो यहाँ पे नहीं है 5 3, यानी इसका कोई इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ई की तरफ। ई हमारे पास क्या है 4 0 6 2। तो अब हम ढूंढते हैं कि और कौन सा इसमें नंबर ऐसा है जो इसके इक्वल हो। तो ये जो हमारे पास क्या है नीचे एच जो है वो इसके सेम इक्वल है 4602 सेम सेम। और भी देखते हैं कोई और इक्वल ना हो। ये 2 + 2 0 2 जी, ये जो हमारे पास जे है ये भी इसके इक्वल है। यानी कि ये जो तीन मैट्रिक्स हैं तो ये तीनों आपस में क्या हैं सेम आ रहे हैं। कौन से तीन हैं हमारे पास ये है ये तीनों, हम इन तीनों को कहते हैं ये हमारे पास क्या है इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो अब हमारे पास कौन से बच गया हमारे पास अब एफ है। कौन सा है हमारे पास एफ। एफ में कितने एलिमेंट्स हैं उसमें एफ में 2 6, यानी कि एक कॉलम और 2 रो हैं। तो इसकी अब देखते हैं नेक्स्ट 3 - 2 2 आ जाएगा, 3 + 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 6, यानी कि एफ और जी आपस में क्या हुए मैट्रिक्स आपस में सेम हुए। तो इस तरह हमने ये सारे ये मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स जो आपने सर्च करना है सबसे पहले, फिर आपने इनको लिखना है और प्रैक्टिस करनी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। जी वो कहता है आपके पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन मौजूद है, यानी एक मैट्रिक्स मौजूद है हमारे पास। वो कहता है इसमें से आपने ए बी सी और डी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है और ये है इक्वल मैट्रिक्स। तो हम इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम इसके देखते हैं ऑर्डर। तो दोनों का ऑर्डर हमारे पास क्या है सेम है, दोनों का ऑर्डर क्या आपस में सेम है। तो नंबर नेक्स्ट में क्या प्रॉपर्टी होती है, नेक्स्ट में होती है हमारे पास कि उसकी जो एंट्रीज हैं वो नेक्स्ट मैट्रिक्स की एंट्रीज के इक्वल होनी चाहिए। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। तो ये जब इक्वल मैट्रिक्स शो कर रहा है हमें, इसका मतलब है ये जो अंदर वाली एंट्रीज हैं ये नेक्स्ट एंट्रीज के इक्वल होंगे। क्या होंगे हमारे पास नेक्स्ट एंट्रीज के इक्वल। आइए हम इसको मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। जी अब मैं इसको करता हूँ एक्सप्लेन। तो अब आपने देखना है कि ये कैसे होते हैं। देखते हैं हमारे पास ए प्लस सी एंट्री किसके इक्वल है, हमारे पास 0 के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी हमारे पास 0 के इक्वल, यानी कि सारी एंट्रीज जो हैं वो सब एंट्रीज के इक्वल होती जाएंगी। तो अब हम देखते हैं कि पहली जो एंट्री हमारे पास ए प्लस जी है, ए प्लस सी वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल होगी। नेक्स्ट एंट्री जो हमारे पास है वो कौन सी है ए प्लस 2b इज इक्वल टू, ये नेक्स्ट एंट्री के साथ इक्वल होगी हमारे पास ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। यानी कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनकी एंट्रीज भी आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी। सबसे पहले हमने ये काम करना c - 1 इज इक्वल टू 3, यानी इस एंट्री के इक्वल होगी। 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, इस एंट्रीज के इक्वल होगी। तो अब हम इन चीज़ को सॉल्व करते हैं। इनमें से हमने फाइंड करना है ए बी और सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिसमें दो वेरिएबल होंगे वो हम सॉल्व नहीं करेंगे, जिसमें एक होगा वो इजीली सॉल्व हो सकता है उसको हम हल करेंगे। इसमें देखें 3 पार्ट आपका c - 1 = 3 ये सॉल्व हो सकता है, और नंबर 4d - 6 = 2d सेम है, ये सॉल्व जल्दी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम c को सॉल्व करना चाहेंगे 3 को। c - 1 = क्या आ जाएगा 3, तो 1 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाता है प्लस, c = क्या आ जाएगा हमारे पास 4, यानी c की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि c की वैल्यू हम पुट करेंगे किसके अंदर 1 के अंदर पुट करेंगे। किसके अंदर करेंगे 1, c = 4 पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर हम करेंगे तो ये आ जाएगा a + 4 = 0। तो 4 इधर प्लस इधर जाकर क्या हो जाएगा इक्वल की दूसरी साइड पर नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई c और a की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हम इस a की वैल्यू को पुट करेंगे किस इक्वेशन के अंदर, ये नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ b की वैल्यू चाहिए तो a पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो a = -4 पुट इन इक्वेशन 2 में करेंगे हम, तो -4 + 2b = -7 आ जाएगा। यहाँ -4 है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा प्लस, तो 2b = -7 + 4, तो 2b = -3 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास आएगा जी, यानी कि 2b = -3 था, तो b = क्या आ जाएगा हमारे पास -3/2, यानी कि हम इस 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास a b और c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने फाइंड करनी है d की वैल्यू। जी अब हम कर रहे हैं d की वैल्यू फाइंड, 4d - 6 = 2d आएगा।
तो 6 को हम इस साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 4d प्लस 2d प्लस 6 आ जाएगा। तो 2d को हम इधर उठा के इस साइड पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा 4d माइनस 2d इज इक्वल 6। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। तो 2 या मल्टीप्लाई और इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। d की वैल्यू भी हमने क्या कर ली यहाँ पे फाइंड कर ली, d इज इक्वल क्या आ जाएगा 6/2 आ गया। तो अब हमारे पास क्या है तीनों की वैल्यू आ चुकी हैं, a b c और d की वैल्यू आ चुकी हैं जी। अब हैंस हमारे पास क्या आएगा सोल्यूशन a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -3/2, c इज इक्वल 4 और d इज इक्वल क्या आ जाएगा 3। तो ये अब हमारा सोल्यूशन आ चुका है यहाँ पे। तो इसी तरह अगर हमने सारे क्वेश्चन करने हैं, अगर दो हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल है तो उनकी सारी एंट्रीज भी इक्वल होती हैं। तो इसी तरह उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ समझ आ गई होगी। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो पहले बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, ताकि आप अच्छी तैयारी कर सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।